प्रश्न है सम्मान का। सम्मान किसका? आपके, हमारे पूर्वजों का। प्रश्न है सम्मान का। सम्मान है बलिदान का। बलिदान है जवान का। उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दी। सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जवानी। प्रश्न है सम्मान का। सम्मान है बलिदान का। बलिदान है जवान का और जवान है हिंदुस्तान का। सभी योद्धा हर जाति के होते हैं और पूजनीय होते हैं। हम योद्धाओं को अगर बांटने लग गए तो फिर ये देश कहां जाएगा? प्रश्न है सम्मान का। सम्मान है बलिदान का। बलिदान है जवान का। जवान है हिंदुस्तान का। किसी ने छोड़ी रियासत, किसी ने दी शहादत, तभी है बना मजबूत भारत। कांग्रेस को है बांटने की आदत। कांग्रेस को है बांटने की आदत। इनके सपने में नहीं, एक भारत। कांग्रेस को है बांटने की आदत। इनके सपने में नहीं, एक भारत। बस मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं। मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं पर दुकान नफरत की चलाते हैं। वो जो कविता यहां पढ़ी गई थी अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर केवल जहर था। रोकना चाहिए था, रोका नहीं। बस मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं पर दुकान नफरत की चलाते हैं। बोर्ड मोहब्बत की दुकान का, सौदा नफरत के सामान का। इनको फर्क नहीं नुकसान का, क्योंकि नुकसान हिंदुस्तान का। ये आप और हम अपने बच्चों को, आगे वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? सभी जातियां योद्धाओं की। अध्यक्ष महोदय, सभी जातियां योद्धाओं की। योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती, सभी पूजनीय होते हैं। और खासतौर से राणा महाराणा प्रताप, उनकी सेना में तो 36 कौम ने उनको साथ दिया था। और मेरे साथी आज यहां पर नहीं है विपक्ष के, शायद हो सकता है टीवी पे देख रहे हो। उनके तो पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ अकबर की सेना के दांत खट्टे करे थे। वो भी ध्यान से सुने, ध्यान से सुने वो, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को बांटने की बात करी थी। सभी जातियां योद्धाओं की। योद्धाओं थे महाराणा प्रताप के। सभी जातियां योद्धाओं की। योद्धा थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप राजस्थान के और राजस्थान हिंदुस्तान का। युवाओं की बात हो रही है, आज युवाओं से शुरू करते हैं। खेल, स्पोर्ट्स, युवा। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। पहली बार सभी खिलाड़ियों को, जिनके नाम यहां पर आज आप सबने लिए, उन्हें आमंत्रित करा गया था। युवाओं के अंदर स्टार्टअप जो चला रहे हैं, उन्हें आमंत्रित करा गया था और उनसे बात करके किस तरह की युवा नीति बननी चाहिए, किस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं इस शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं फिर बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को कि खेल के अंदर 475 करोड़ का बजट को चरणबद्ध तरीके से 2 गुना किया जाएगा ताकि युवाओं के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। नई खेल नीति बनाई जाएगी। अब नई खेल नीति आपके लिए नई बात नहीं है। वो चांदना जी चले गए यहां से, उन्होंने, चांदना जी खिलाड़ी हैं, ऐसे हट्टे कट्टे मजबूत, लेकिन उनके सामने एक रुकावट डाल दी थी। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं रुकावट क्या है, आप भी जानते हैं रुकावट क्या है। उनको बिठा तो दिया था वहां खेल मंत्री की कुर्सी पर, लेकिन उनके साथ एक रुकावट भी लगा दी थी। उसकी वजह से उन्होंने 2020 में यहां सदन के अंदर बोला था कि हम एक नई खेल नीति लेकर आएंगे। ये उनका कोट है। लेकिन 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया, हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बड़े मंथन करके एक अच्छी नीति बननी चाहिए जिसमें आप सबका सुझाव आमंत्रित है। टारगेट ओलंपिक पोडियम, हम अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर लेवल का खेल होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ग्रास रूट लेवल का खेल होना चाहिए। जैसे कुछ हमारे साथियों ने बोला है कि आत्मीयता बनती है। अमेरिका के अंदर जहां पर गैंग वॉर्स होते हैं, वहां पर खेलों के माध्यम से उन युवाओं को जोड़ा जाता है एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर। हम आत्मीयता बढ़ाने के लिए
लोगों को आपस में मिले, उसके लिए खेल ग्रास रूट भी होने चाहिए और एक्सीलेंस के लिए भी होने चाहिए, ओलंपिक्स के लिए भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू करा था। मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उस समय के खिलाड़ी ऐसे होते थे जो सुबह चलते थे तो अपने साथ 2 टिफिन लेके चलते थे, 2-3 जोड़ी कपड़े लेके चलते थे, क्योंकि सुबह ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग करने के बाद, पसीने बहाने के बाद शर्ट पैंट पहनकर खेल मंत्रालय जाते थे, वहां पे अपनी फाइल को धक्का लगाते थे। वो 4-5 घंटे वहां बिताने के बाद फिर उसके बाद वापस कुछ भोजन करके, कपड़े चेंज करके फिर वो व्यायाम वर्जिश करने जाते थे, और इस तरह से वो होता था। टारगेट ओलंपिक पोडियम के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग से फंडिंग है, उनके लिए अलग से उनके ऐसे मैनेजर्स उनके साथ लगाए हुए हैं जो उनकी सारी समस्या का हल करके देते हैं। हम राजस्थान के अंदर भी केंद्र की तरह टारगेट ओलंपिक पोडियम यहां शुरू करेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उनके लिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अवेलेबल हो। जो इस बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश, क्या है हम लोगों का? इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को कुचला जाता है। उसके बावजूद भी हमारे दर्द बयां करते हैं तो इस पर हंसी उड़ाई जाती। ये विडंबना है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर संसाधन की गणना निष्पक्ष तौर पर करें, जो दुनिया की सबसे विश्वसनीय संसाधन की गणना करने वाली फोर्ब्स, उन्होंने जब भारत के अंदर संसाधन की गणना करी तो मिलियनर्स के अंदर 2013 के अंदर जब ऊंची जाति वालों के पूरे संसाधन में 80.3% उन लोगों का है, और पिछड़ों का कितना, 17.8%। 5 वर्ष बाद 2019 के अंदर वो बराबर होने की जगह वो और बढ़ा, 81%, 4% उन ऊंची जातियों वालों का, और जो पिछड़े वालों का 15.2%। वो रफ्तार अगली बार जब चोट पड़ी, जब वोट की चोट अगली बार हम लोगों को वापस पड़ी पिछड़ों को, तो वो और तेज गति से जो आखिरी के अंदर जो आंकड़े आए 2022 के अंदर 78.4%, और पिछड़ों का कितना, 9%। 80% से 88% का सफर पिछले 5-7 सालों के अंदर, और हम लोगों को क्या, ओबीसी पिछड़ों का क्या, 17.8%। 9 सब किसका, ठाकुर का। सब लोग लगे हुए हैं, पता नहीं अलोकतांत्रिक ढंग से जो कैबिनेट की जगह किसकी सरकार, कि ये ठाकुर का मामला है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और 2000 आज के समय के अंदर, सभापति महोदय आप रोक सके तो रोक दो, और अगर आप कहो तो मैं बैठ जाऊं। इनको बोलने का अवसर मिलेगा, या तो आप अपने खुद के मंत्री को अयोग्य मानते हो, वो जवाब देने योग्य नहीं है, इसलिए उनकी जगह आप खड़ा होकर और क्या करना चाहते हो, तो ये बात कह दे कि मंत्री की जगह आप इसका जवाब दे देना। ये व्यवस्था भी हो सकती है अगर ये इस तरह का, जो इस बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो।
ताकत के लिए इन लोगों के आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, किसानों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद।